वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से मैं एक नए वीडियो में। आइए स्टडी कर श्रुति। आइए देखते हैं आज केमिस्ट्री का कुछ नोट्स। देखिए पहला चैप्टर है केमिस्ट्री है पार्ट 1। पहला लेसन चैप्टर 1 है। पहला लेसन चैप्टर 1 है। चैप्टर का नेम क्या है? ठोस अवस्था। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉलिड स्टेट। ठोस को इंग्लिश में बोलते हैं सॉलिड और अवस्था को बोलते हैं स्टेट। ये पहला पार्ट 1 का केमिस्ट्री है। और आइए देखते हैं पहला हेडिंग क्या है? ठोस अवस्था। तो देखते हैं ठोस अवस्था क्या कह रहा है। बोला है पदार्थ की वह अवस्था जिसमें घटक कण जैसे में ब्रैकेट परमाणु या आयन आपस में प्रबल आकर्षण बल द्वारा जुड़े होते हैं, उसे ठोस अवस्था कहते हैं। जैसे बोला है कि कोई एक पदार्थ है और उसमें क्या करते हैं? घटक कण क्या करते हैं? आपस में घटक कण होता है, जैसे अणु हुआ, परमाणु या आयन हुआ, उसको क्या करते हैं? आपस में प्रबल करते हैं, मतलब आकर्षित बल को क्या करते हैं? जोड़ते हैं, जोड़ते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ठोस अवस्था बोलते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? ये देखते हैं। पहला है, ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। आइए देखते हैं दोस्तों क्रिस्टलीय ठोस क्या था। क्रिस्टलीय ठोस ये है कि जो ज़्यादा ठोस रहता है उसको क्रिस्टलीय बोलते हैं, और जो अक्रिस्टलीय होते हैं वो थोड़ा कमजोर होते हैं। तो आइए देखते हैं अक्रिस्टलीय ठोस क्या है दोस्तों। अक्रिस्टलीय ठोस है वे ठोस पदार्थ जिनमें घटक कण निश्चित ज्यामिति में तथा दीर्घ परिशुद्ध अवस्था में होते हैं। मतलब बोला है कोई एक पदार्थ है जिसमें घटक कण क्या है? निश्चित होता है, मतलब जैसे वो निश्चित आकार का एकदम निश्चित रहता है, जैसे एकदम नियमित स्थान उसका होता है। और वो ज्यामिति में क्या होता है? दीर्घ परिशुद्ध अवस्था में होता है, मतलब वो दीर्घ में होता है कि दीर्घ में बड़ा, मतलब बड़े परिशुद्ध में क्या होता है? अवस्था में होता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है देख लेते हैं। क्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल है NaCl, KCl पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और हीरा डायमंड। हीरा में इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो हीरा को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों डायमंड एक्सेट्रा। ये 3 है एग्जाम्पल है, ये तीनों एग्जाम्पल दे देंगे तो हो जाएगा। देखिए दूसरा है अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस क्या है देखते हैं दोस्तों। तो अक्रिस्टलीय ठोस है, इसका परिभाषा देखते हैं क्या है। वे ठोस पदार्थ जिनमें घटक कण निश्चित ज्यामिति में नहीं होते हैं। मतलब कि जैसे बोल रहा है ना कि कोई एक ठोस पदार्थ है, इसका निश्चित नहीं रहता, मतलब ये इसका स्थान नहीं होता है निश्चित, इधर उधर कहीं भी डगमगाता चलता है। इसको निश्चित में नहीं रहता है, ज्यामिति में स्थिति में नहीं रहता है, एवं लघु परिशुद्ध अवस्था में होता है। जैसे मतलब लघु में छोटा, जैसे स्मॉल परिषद में अवस्था में, मतलब एकदम अवस्था में होता है। कैसे? स्मॉल छोटा में होता है। इसको क्या बोलते हैं? अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। जैसे एग्जांपल में है कांच, रबड़, प्लास्टिक। कांच जानते हैं, शीशे को कांच बोलते हैं। रबड़ है, जैसे खींचते हैं तो रबड़ है। और प्लास्टिक है, तो इसको तीनों को क्या बोलते? अक्रिस्टलीय। जैसे कांच तो देखिए ज्यादा नहीं, टूटने पर टूट जाता है। रबड़ भी है, इसको तोड़ेंगे तो टूट जाएगा। प्लास्टिक है, प्लास्टिक को भी जलाने से जल जाता है, इसको फाड़ेंगे तो फट ही जाता है। तो ये अक्रिस्टलीय, मतलब ये ठोस अवस्था नहीं होता है। आइए देखते हैं अगला क्या है, अगला डिफिनेशन, अगला हेडिंग क्या है। तो आइए बताए थे हम क्रिस्टलीय ठोस बताए थे और अक्रिस्टलीय ठोस बताए थे। तो आइए ये देखते हैं ये क्या है। कुछ नोट्स हैं, नोट्स देख लेते हैं क्या है। नोट्स में लिखा है अक्रिस्टलीय ठोसों को प्रायः अतिशीतलित द्वारा कहा जाता है। मतलब जैसे बोला है कोई अक्रिस्टलीय ठोस जो है वो अतिशीतलित, मतलब वो शीतलित, मतलब निश्चित आकार नहीं रहता है, ये अक्रिस्टलीय। और इसको बोलते हैं द्रव। देखिए लिखा है इंग्लिश में सुपर कोल्ड लिक्विड। सुपर कोल्ड लिक्विड मतलब ज़्यादा ठंडा लिक्विड होता है, इसको कहा जाता है क्योंकि इसमें संरचनात्मक इकाई की व्यवस्था द्रव को समान मिलती है। जैसे मतलब इसकी जो संरचनात्मक संरचना जो होती है, इसकी इकाई क्या होती है? व्यवस्था द्रव, मतलब जैसे व्यवस्था में रहती है, जैसे निश्चित आकार समान मिलती है। इसको क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं। यही नोट्स में है। देखिए अगला हेड देखते हैं, अगला हेडिंग क्या है। अगला है क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर। आइए देखते हैं दोस्तों क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर है।
पहला है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस। देखिए ये इसका क्या है, डिफिनीशन है। देखते हैं पहला है क्या, क्रिस्टलीय ठोस में इनकी ज्यामिति निश्चित तथा नियमित होती है। मतलब जो क्रिस्टलीय ठोस होता है वो क्या होता है, अपने निश्चित आकार में होता है, निश्चित आकार इसकी होती है। और अक्रिस्टलीय में क्या है, इनकी ज्यामिति अनिश्चित तथा अनियमित होती है। मतलब इसकी कोई आकार नहीं होती है, मतलब ये निश्चित आकार में नहीं होती है, इधर उधर होती रहती है। और ये जो क्रिस्टलीय ठोस है यह निश्चित निश्चित रहती है, मतलब एक जगह रहती है। और दूसरा देखते हैं क्या है, इनके घटक कणों के व्यवस्थ व्यवस्थता नियमित होती है। मतलब इसमें है कि कोई एक कण है और वो व्यवस्थित नियमित है, मतलब ये व्यवस्थित रहता है, एक जगह रहता है। और ये क्या है, इनमें इनके घटक कणों के व्यवस्थता अनियमित होती है, मतलब कि इसमें नियमित नहीं होता है, व्यवस्था नहीं होता है। तीसरा क्या है, यह विषम दैशिक होते हैं। मतलब पूछा यह विषम दैशिक होता है, जैसे क्रिस्टलीय ठोस जो है ये क्या होता है, विषम दैशिक होता है। और अक्रिस्टलीय ठोस जो है वो क्या होता है, समदैशिक होता है। इसमें विषम दैशिक, विषम मतलब कि जैसे सम सम देखिए लिखा है ना, ये समदैशिक होता है। सम का मतलब कि भाग, जैसे मतलब जो डिवाइड कर देते हैं एक पार्ट से कई पार्ट में जो बदल हो जाते हैं उसको बोलते हैं समदैशिक, हो समदैशिक बोलते हैं, उसको समदैशिक बोलते हैं। और ये जो लिखा है विषम दैशिक, ये क्या हो जाता है, मतलब जो एक एक ही कण में नहीं बढ़ते हैं उसको विषम दैशिक बोलते हैं, और जो बढ़ जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, समदैशिक बोलते हैं। चौथा देखते हैं क्या है, चौथा है इनके गलनांक तीक्ष्ण होते हैं। मतलब इनके गलनांक मतलब जो गलनांक होते हैं क्या होता है, तीक्ष्ण होते हैं। और ये क्या है कि इनके गलनांक तीक्ष्ण नहीं होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस में गलनांक तीक्ष्ण होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस में गलनांक तीक्ष्ण नहीं होते हैं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल है NaCl सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, हीरा। फिर देखिए फिर हीरा आ गया, डायमंड आ गया, डायमंड। तो ये तीन हो गया क्रिस्टलीय ठोस में, और अक्रिस्टलीय ठोस में रबड़, कांच और प्लास्टिक। तो यही है डिफिनेशन में। आइए देखते हैं अगला हेडिंग क्या है। अगला है दोस्तों बहुरूपता। बहुरूपता क्या होता है, देखते हैं बहुरूपता क्या होता है। जब कोई पदार्थ एक से अधिक रूपों में पाया जाता है, जब मतलब बोल रहा है कोई एक पदार्थ है उसको कई मतलब अधिक रूपों में, जैसे मतलब कई रूपों में, जैसे भाग करते तो कई रूपों में हो जाता है, एक से अधिक हो जाता है। तो वही बोला है कई रूपों में जब होता है तो ऐसे पदार्थ को क्या बोलते हैं, बहुरूपता पदार्थ कहते हैं। तथा पदार्थों के इस गुण को बहुरूपता कहते हैं। मतलब वही बोला है कि इस गुण को और पदार्थ को भी क्या बोलते हैं, बहुरूपता कहते हैं। और यही दिया है कि ये एक पदार्थ में अधिक रूपों में क्या होता है, पाया जाता है, तो इसी को बहुरूपता कहते हैं। और इसे पदार्थ और इस गुण को भी, इसको पदार्थ में भी और गुण को भी क्या बोलते हैं, बहुरूपता कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल है कार्बन के दो अपरूप हीरा तथा ग्रेफाइट होता है। मतलब जैसे बोला है कार्बन एक हुआ और एक हुआ ग्रेफाइट, इस दोनों को अपरूप कहते हैं, मतलब अपरूप में होते हैं। जैसे हीरा भी है तो अपरूप में होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, अपरूप। इस ये ग्रेफाइट में होता है तो इसको क्या बोलते हैं, दोनों अपरूप हो गया है, मतलब हीरे तथा ग्रेफाइट होता है तो अपरूप में हो गया है दोनों, कौन, कार्बन और ग्रेफाइट दोनों क्या हो गया, दो अपरूपों में भाग गया है। आइए देखते हैं अगला हेडिंग क्या है। अगला है दोस्तों समाकृतिकता। मतलब अगला हेडिंग क्या है, समाकृतिकता। तो देखते हैं समाकृतिकता क्या है। जब दो भिन्न पदार्थों की आकृति समान होती है, मतलब कोई दो पदार्थ है उसको भिन्न करते हैं तो आकृति क्या उसकी होती है, समान होती है, मतलब एक आकार की होती है, एक ही समान का होता है, बट दो भिन्न पदार्थों होती है तो ऐसे पदार्थों को समाकृति पदार्थ कहते हैं। मतलब इसको क्या बोलते हैं, समाकृति पदार्थ कहते हैं। तथा पदार्थों के इस गुण को समाकृतिकता कहते हैं। मतलब कि ये जो ये समाकृतिका है, ये पदार्थ भी है और गुण भी है, तो इस दोनों को मतलब पदार्थ को भी और गुण को भी क्या बोल सकते हैं, समाकृतिकता कह सकते हैं। और इसकी डिफिनेशन लिख देंगे थोड़ा सा भी कि मतलब जैसे दो भिन्न पदार्थों की आकृति समान होती है तो ऐसे पदार्थ को क्या कहते हैं, समाकृतिका पदार्थ कहते हैं। और पदार्थ और गुण को समाकृतिका कहते हैं।
इसका देखते हैं डेफिनेशन क्या है। फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या है। एफ, देखिए फेरस सल्फेट का फॉर्मूला ये है FeSO4। देखिए फेरस सल्फेट का फॉर्मूला है FeSO4.7H2O, ये फॉर्मूला हुआ। तथा एक फार्मूला ये हुआ, और तथा जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट एक होता है, जिंक सल्फेट का फॉर्मूला क्या है ZnSO4 डॉट इंटू 7H2O। ये होता है किसका, जिंक सल्फेट का। आइए देखते हैं अगला क्या है। अगला है धातु। धातु देखते हैं क्या है दोस्तों। धातु है वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते। मतलब जैसे धातु ये है, कोई एक तत्व है और उसके पास कई अगर इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन को त्याग देने वाले प्रकृति या प्रवृत्ति को क्या करते हैं, देने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। छोटा सा डिफिनेशन इसका है, देखिए क्या है। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखती है, उसको क्या बोलते हैं, धातु कहते हैं। जैसे में देखिए लिथियम हुआ, लिथियम धनायन है ना, सॉरी लिथियम ऋणायन, हाँ सॉरी लिथियम धनायन है ना। तो ये देखिए लिथियम धनायन हुआ, सोडियम हुआ, और ये नाइट्रोजन हुआ। नाइट्रोजन 3 धनायन है ना। तो ये तीनों क्या है, धातु में है, धातु में आते हैं। तो ये वही है कि इलेक्ट्रॉन को त्याग कर दे तो उसको क्या है, इसका धातु कहलाते हैं। और ये इसका 3 एग्जाम्पल है, लिथियम, सोडियम, नाइट्रोजन। आइए देखते हैं अगला क्या है। अगला है अधातु। अगला क्या है दोस्तों, अधातु। अधातु देखते हैं क्या है। लिखा है अधातु में वे, अधातु क्या होता है, इसमें देखिए इसके में है कि क्या इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर देता है। लिखा है वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रकृति रखते हैं, धातु कहलाते हैं। बोला है, देखिए अधातु में क्या है कि कोई, मतलब जैसे बोला है कोई एक तत्व है, वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। तो ग्रहण करने की प्रकृति को क्या बोलते हैं, अधातु कहते हैं। जैसे में देखिए क्लोरीन है ना, क्लोरीन है तो ये ऋणायन है। फ्लोरीन है, ये ऋणायन है। ऑक्सीजन है, इस पे 2 ऋणायन है ना। तो ये अधातु में आते हैं। तो यही बोला है कि कोई एक तत्व को क्या करते हैं हम लोग, एक तत्व को ग्रहण करते हैं। एक तत्व के इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, उसके पास कई इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। तो प्रकृति रखने की जो क्षमता रखती है उसको क्या बोलते हैं, अधातु कहते हैं। बाकी ये ऑप्शन है क्लोरीन, फ्लोरीन और ऑक्सीजन। आइए अगला देखते हैं। अगला हेडिंग क्या है, अगला है उपधातु। देखते हैं दोस्तों उपधातु क्या है। वे तत्व जिनमें धातु तथा अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। देखिए इसमें उपधातु में दिया है, उपधातु में है कि धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। क्या होते हैं, दोनों के गुण पाए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उपधातु कहते हैं। इनके ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। मतलब जैसे जो इनकी ऑक्साइड होती हैं, जो केमिकल ऑक्साइड होती हैं, वो उभयधर्मी होती हैं। और वे तत्व अर्धचालक प्रकृति की होती हैं। उपधातु कौन सी चालक होती हैं, तो अर्धचालक प्रकृति की होती हैं। ये अर्धचालक प्रकृति की होती हैं, और ये ऑक्साइड उभयधर्मी होती हैं। ये उपधातु में क्या है कि वे तत्व जिनमें धातु तथा अधातु दोनों, मतलब जैसे इसमें है उपधातु में कि धातु भी है और अधातु दोनों पाए जाते हैं, इसको क्या बोलते हैं, उपधातु बोलते हैं। इनकी ऑक्साइड उभयधर्मी होती है और ये अर्धचालक प्रकृति के होते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल है बी, जैसे ब्लोरीन हुआ, सिलिकॉन हुआ, AS है, एस बी एक्सेट्रा। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल भी देख लें, कोई एक भी एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल देंगे तो हो जाएगा। ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, चलिए थैंक यू, देखते हैं अगले वीडियो में।